नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। गुरडंडा में ही आज हम मौजूद थे। दिन भर से आप देख रहे हैं कि हमने 2-3 लाइव यहां से किए और इस समय हमारे साथ टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर सुनैना मेहता जी साथ में हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे आज भद्रवा के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको लेकर। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भद्रवा में। धन्यवाद। कैसा लगा मैम, आप जब गुरडंडा में इन वादियों में आए तो कैसा लगा यहाँ पर? ये एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है और देखिए आप पूरे देश भर से यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो आए हैं। मध्य प्रदेश से टूरिस्ट आए हैं, दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए हैं, तो कोलकाता से आए हैं। अभी मैंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया। तो ये जो गुलडंडा है ये इतना खूबसूरत है। इसकी जो एक नेचुरल जो लुक है वो इंटायरली बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो जो यहाँ पे पहुंचेगा वही इसका जो लुत्फ है वो बराबर ले पाएगा। और अभी जैसे हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पोटेंशियल एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, उनमें फीमेल्स भी हैं। जैसे अभी पहल की है अनीजा जी ने कि हमारे गुलमर्ग से ट्रेनर आए हैं और गुलमर्ग से ट्रेनर आए और यहाँ के जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कीइंग की। और उसी तरीके से हमने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ 35 के करीब लोग जो कि अभी बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पर स्कीइंग की ट्रेनिंग करने वाले हैं। जैसे गुलडंडा इतना ब्यूटीफुल है और यहाँ पे इतनी स्नो है, तो ये एक बहुत बड़ा एक हब बन सकता है विंटर स्पोर्ट्स के लिए। और उसी के साथ साथ पदरी टॉप है, वहां पर भी बहुत ज्यादा स्नो रहती है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है स्कीइंग का। तो हमारा फोकस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा कि हम स्कीइंग के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर करवा पाएं और हमारे जितने यूथ हैं वो यहाँ की ट्रेनिंग्स लेके एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स भी बन सकें और जो इकोनॉमी को बूस्ट देने का रोल है वो कर सकें। क्योंकि देखिए आज जैसे यहाँ पर ये एक एडवेंचर टूरिज्म के हब के रूप में उभर रहा है गुलडंडा। तो कितनी सारी जो शॉप्स हैं, उसके साथ एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खाने वाले हैं, चाहे वो किट्स की बात करें, तो ये जब चीजें डेवलप होती हैं तो इनके साथ साथ देखिए जो टूरिस्ट आएगा उसने सामान खरीदना है, तो वो हमारे यहाँ की ही इनकम जनरेशन रहती है, फैमिलीज को इनकम मिलती है, यूथ को इनकम मिलती है, बहुत से स्टार्टअप्स का एक स्कोप बनता है। तो इसी चीज को लेते हुए कोहेसिव एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो हम एनविसाज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का फोकस है इस टाइम और उनकी डायरेक्शंस हैं हमें कि हम एक्सप्लोर करें कि कहाँ कहाँ पे यूथ को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करके हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, हम उस पर लगातार लगे हुए हैं। जी मैम, आपकी बात काटता हूँ बीच में। आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा ध्यान है, आपने पदरी की बात की, आपने गुरडंडा की बात की, जाई घाटी की बात की, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर जब से आप भी यहाँ आप जॉइंट डायरेक्टर बने हैं, विशेष पाल महाजन जी यहाँ पर डीसी डोडा रह चुके हैं, उनके समय उसके बाद ही ज्यादा बूस्ट यहाँ पर इसको मिला। लेकिन उसी समय से अगर बात की जाए तो यहाँ के पर्यटक और यहाँ के निवासी और यहाँ पर जितने भी लोग अपनी जो छोटी मोटी सी दुकानें लगाते हैं वो तब से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर वॉशरूम्स की सुविधा की जाए। लेकिन 2 सालों से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे, और पानी की सुविधा के लिए भी यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। तो कब तक मैम, कब तक ये लोग यानी कि इसी प्रकार से सिर्फ चिल्लाते रहेंगे या टूरिज्म विभाग से कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहले भी यहाँ पे बर्फ पड़ती थी, जी लेकिन बिल्कुल। कभी भी 2 सालों से पहले यहाँ पर इतना ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहा। बिल्कुल। अगर मैं 2022 की बात करूं तो जो यहाँ का टूरिस्ट फुटफॉल था पूरे भदरवा का एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो 64,000 था। और अगर मैं इस पिछले साल की बिल्कुल, बात पाँच करूं, 5 लाख 6 लाख छह लाख टूरिस्ट जी फिगर जो जी है वो आ चुकी है। जी। तो ये एक जर्नी रही है हमारी 2 साल की। इस जर्नी में बहुत से फेस्टिवल्स करवाए गए, जैसे अस्कनी भद्रकाशी उत्सव जी हुआ जी जाई बिल्कुल। वैली में। उसके बाद जो लास्ट ईयर हमने फेस्टिवल करवाया, वाइब्रेंट फेस्टिवल। वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल, जी तो वो फेस्टिवल जब हुआ तो गुल्डन है ना, आपको जी जी पता जी। जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज पिछले साल इनिशिएट की गई, यहाँ पे एकदम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम है पब्लिसिटी एंड प्रमोशन,
पब्लिसिटी एंड प्रमोशन इतनी अच्छी हुई, टूरिस्ट ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। और आप देखिए कि इतना ज्यादा, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पे आप विजिट करेंगे, तो आपको चारों तरफ डेफिनेटली भद्रवाही हाँ। दिखाई दे रहा है तो अभी अब जी। आप ये देखिए, ये एक जर्नी होती है। गवर्नमेंट का फोकस बराबर है, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि भाई अच्छे से प्रमोशन करिए। प्रमोशन हुई थ्रू द इवेंट्स, थ्रू द फेस्टिवल्स, राइट। वो लास्ट ईयर हुई। वहां पर ही पता चला कि देयर इज अ नीड, कि यहाँ पे अच्छे पब्लिक कन्वीनियंस लोगों के लिए चाहिए। उस पे काम जो है वो पिछले साल से ही शुरू हुआ। इस बार भी हमने इसके लिए पूरा प्रोविजन रखा है कि यहाँ पब्लिक कन्वीनियंसेस बनेंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे यहाँ के कंजर्वेटर हैं, उनके साथ हम पूरा अलाइंड हैं। लेकिन मैम कम्युनिकेशन, सुनिए लेकिन एक हाँ मिनट, जी मेरी जी बात जी मुझे कंप्लीट करने जी जी। दीजिए। उनके साथ पूरी डिस्कशंस हुई हैं किस तरीके से। और कुछ पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो यहाँ पे बनाया भी है, बट वो मेकशिफ्ट टाइप है। बट परमानेंट जो बनने हैं उसके लिए भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत जल्द, बहुत मैंने मैसेजेस पढ़े कि गुलडंडा में अभी तक पब्लिक कन्वीनियंस नहीं आया। उसका सवाल का जवाब यही है कि जब गुलडंडा में लास्ट ईयर से टूरिस्ट आना शुरू हुए, तो उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई। तो अभी जो उसके लिए कार्य है वो हो चुका है। आपको बहुत जल्दी इसमें प्रोग्रेस लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें ये कोहेसिव मोड में डेवलपमेंट्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब सभी डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, जो एनओसीज के इश्यूज होते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, जब हम उन पे कोऑर्डिनेट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट आती है। तो जो ये आपने पब्लिक कन्वीनियंसेस का बोला है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कह सकती हूँ कि इसके ऊपर हमारी पूरा जो है वो कोऑर्डिनेशन हो चुकी है, और बहुत जल्द लोगों को मेकशिफ्ट तो है कितने यहाँ पे। कितने जल्द मैम, कितना देखिए, कितना देखिए, आश्वासन कितना देते हैं आप? दिस इज एन ऑफिशियल प्रोसेस, और इस ऑफिशियल प्रोसेस में जो तेजी से काम किया जा रहा है, पहली प्रायोरिटी ही यहाँ के पब्लिक कन्वीनियंस डेवलप करना है। इससे बढ़कर और मैं क्या कह सकती हूँ। बाकी सभी डिपार्टमेंट, सभी अफसरान, सभी ऑफिशियल्स, हम सब जो है गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंडर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द यहाँ पे ये वाली डिमांड जो है वो आपको कुछ पूरी कुछ और होते हुए सवाल है नजर मैम, आएगी। जनता के सवाल हैं। अगर बात करें धार्मिक टूरिस्टों की हाँ, यहाँ पर भद्रवा में, तो भद्रवा एक, जम्मू कश्मीर की अगर बिल्कुल, बात की जाए तो भद्रवा एक लोती वो जगह है जहाँ पर आपको 2500 साल पुराने मंदिर, बिल्कुल, 2000 साल बिल्कुल। पुराने मंदिर, हाँ, 1000 साल पुराने मंदिर। हम जामा मस्जिद की अगर बात करें तो प्राचीन डोडा डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी चिनोत वाला मंदिर है चुनौत उसकी वाला बात करें। मंदिर है। तो टूरिज्म विभाग ने कितना प्रमोट किया इसको, हाँ, जो हमारा धार्मिक टूरिस्ट है, इसके लिए कितना बढ़ावा इस समय टूरिस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है? प्लीज मैम उसके बारे में हमें बताइए। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि वी आर वर्किंग ऑन द पिलग्रिमेज सर्किट्स। जी। हमने सर्किट्स के नाम दिए हैं, जैसे कैलाश कुंड सर्किट, फिर उसके साथ साथ जो हमारा शिवा शक्ति सर्किट है। ये पूरे जम्मू डिवीजन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे किश्तवाड़ में आप देखिए मचेल माता की यात्रा जो है वो कितनी अच्छे से जाती है। फिर हुड माता यात्रा रहती है, जी जी जी। वासुकी नाग मंदिर है हमारे यहाँ। हम्म। फिर उसके बाद अष्टदश भुजी माता है। ये हमने सभी को एक जितने भी पिलग्रिमेज हमारी रहती हैं, इसमें हम सर्किट्स पे लगे हुए हैं। और बहुत जल्द हम इनको एज सर्किट्स जो हैं वो टूरिस्ट, पिलग्रिम टूरिस्ट को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सर्किट्स के रूप में। अगर रजौरी पुंछ की बात करें आप, वहां पर भी हमारा जो ये कॉरिडोर है, स्पिरिचुअल कॉरिडोर, जहाँ पे नंगाली साहब गुरुद्वारा, श्री बुड्ढा अमरनाथ जी और साईं मीरा साहिब की जो जियारत है, तो इसको हम एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अगर फिल्मिंग पोटेंशियल की बात करें, लोरन में बहुत अच्छा फिल्मिंग पोटेंशियल है, उसके साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहां पे डेवलप हो सकती हैं, उस पर भी काम चल रहा है। उसी तरह से रजौरी में वीर बडेश्वर टेम्पल है। वर्किंग ऑन दैट कि एक जो भी टूरिस्ट आता है उसको एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म और उसके साथ साथ हेरिटेज टूरिज्म और रिक्रिएशनल टूरिज्म का एक अमेलगमेट जो करके हम एक अच्छा सा जो है वो पैकेज जो है वो पेश करें। तो इसी तरीके से जो यहाँ की इतनी सारी यात्राएं हैं उनको भी हम प्रॉपर तरीके से एक माला में पिरोने की कोशिश कर रहे जी हैं, ताकि एक कॉरिडोर के रूप में, एक सर्किट के रूप में हम इनको पेश कर सकें। मैम, शायद आपके ध्यान में होगा, मैं जानता हूं कि आप इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में होगा कि भद्रवा एक लौता वो स्थान हाँ, है जहां पर आपको नाग नाग संस्कृति संस्कृति, हाँ, मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान की अगर बिल्कुल। बात करें तो तो वासुकीनाथ एक, हाँ, एक टेम्पल। एक एक वो भद्रवा एक वो जगह है जहां पर आपको सिर्फ नाग संस्कृति उस समय से, यानी कि 5,500 साल हम्म, पहले से अभी तक उस नाग संस्कृति को बरकरार रखा गया। उसके लिए मैम
क्या किया जा रहा है ताकि जो हमारे वो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन उसमें संवार दिया, अपना जीवन लगा दिया उसके लिए, तो उनके लिए नाग संस्कृति को लेकर बिल्कुल। क्या किया जा रहा है जो मैम? देखिए, जो हमारे जितने भी इसमें जो लोग इस तरीके के हमारे पिलग्रिमेज टूरिज्म में जुड़े हुए हैं, हमारी रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जितना भद्रवा के डोडा भद्रवा के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्टिव हैं। मतलब दे आर इन फुल कोऑर्डिनेशन विद अस एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जैसे आपने ये बात की है कि एक किस्म से नागों की जो धरती, तो बिल्कुल इसको हमने उसी तरीके से भी हम इस पे काम कर रहे हैं। वही स्पिरिचुअल कॉरिडोर में ही ये कवर हो जाएगा। मैम। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुझे इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए, जी ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर की जागरूकता चाहिए। जी जी अगर आप होम स्टे की बात करें, अगर आप बात करें होटल बिजनेस की या टूर ट्रेवल के बिजनेस की, उन सब की हमें जरूरत पड़ेगी जी जी इन जगहों को अच्छे से प्रमोट करने की। और टूरिस्ट को एक पेश करना है कि ये किस तरीके से एक सर्किट के रूप में वो एंजॉय कर सकते हैं, एडवेंचर भी। क्योंकि अब आप एक फैमिली में देखें, अलग अलग एज ग्रुप्स रहते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो पिलग्रिमेज वाली जगहों पे जाना पसंद करते हैं, या यूथ जो है वो एडवेंचर करना पसंद करता है। उसी तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है लेकिन मुझे लगता है मैम उसके लिए भद्रवा हर प्रकार से प्रकार से, हाँ, पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट कंप्लीट है, पैकेज, कंप्लीट कंप्लीट पैकेज। पैकेज है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें हाँ, तो सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं। जाइंट वैली आप देखें, जिप लाइनिंग जी एंड ऑल, तो जिप ब्यूटीफुल लाइनिंग है, बुजुर्गों के लिए मंदिर हैं, और यानी कि एक एक कंप्लीट पैकेज है। पैकेज है और भद्रवा। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे जो हमारा यहाँ का फुटफॉल है, उसमें माता वैष्णो देवी जी के जी पिलग्रिम जी जो हमारे आते हैं, हमारी अब यही कोशिश है कि हम, जैसे बारादरी में राफ्टिंग होती है, यहाँ हमने राफ्टिंग जो रूट है शिवनोद से करारा, उसको नोटिफाई किया। अब वहां पे राफ्टिंग होती है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें रियासी की, बात करूं शिवखोड़ी, फिर उसके साथ जी चेनाब रेल ब्रिज जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे हाईएस्ट ब्रिज ब्रिज है। है जी। तो ये सारे हम डेस्टिनेशंस को एक, मतलब प्रॉपर तरीके से हम एक टूरिस्ट के लिए एक 3 डेज पैकेज, 4 डेज पैकेज, 5 डेज पैकेज, उस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि सारे प्रकार के जो टूरिज्म के फैसेट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो कवर होंगे। मैम आखिरी मेरा सवाल, अब इस रात भी हो रही है और ठंड भी पड़ी है, आखिरी सवाल है, आपका कीमती समय ले रहा हूँ मैम। जितने भी होटलियर्स हैं यहाँ पर, जिनके होटल्स हैं, कहीं ना कहीं पर्यटकों की हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हमें शाम को कुछ कहा जाता है और सुबह कुछ चार्ज किया जाता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। इसके ऊपर आप आपने हाँ, किन ऑफिसरों को बिठाया है ठीक जो है। उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और काफी ज्यादा मात्रा में उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं? कुछ होटल्स की मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम तक वो बातें पहुंची, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर मुझे और कोई व्यक्ति नहीं लगा कि जिसके साथ मैं ये शेयर करूं, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि उसके ऊपर मैम अगर आप किसी ऑफिसर को हाँ, रखें जो मॉनिटर करे कि कहां पर कितना, यानी कि रेट्स फिक्स किए जाएं उनके होटल्स को लेकर, कि उनका कितना रेट बनता है, कितना क्या है, प्लीज मैम इसके ऊपर थोड़ा सा। ये आपने अच्छा इनपुट दिया। देखिए, जब टूरिज्म फुटफॉल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी एबरेशंस आती हैं, जी 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 राइट। तो अब हमारा जो फर्ज बनता है वो यही है कि वी विल बी मॉनिटरिंग इट, एंड प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी यहाँ की है, तो उनको डायरेक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी दी जा चुकी हैं कि मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे यहाँ के टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार जो है वो इस पे मॉनिटरिंग करते भी हैं। बट अगर कोई इस तरीके की है तो डेफिनेटली इसमें जो है एक लेकिन प्रॉपर मैम इसको संज्ञान लिया ध्यान जाएगा। में यस, रखिएगा जी, प्रॉपर ध्यान संज्ञान लिया जाएगा, और प्रॉपर इसमें कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि रेट्स की मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर करेगी। और मेरा सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जितने होम स्टे यहाँ पे रजिस्टर होंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे एक बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि होम स्टे से क्या होता है, रूरल टूरिज्म प्रमोट होता है, जी। ऑर्चर्ड टूरिज्म प्रमोट होता है। यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग जाके फील करना चाहते हैं। सवाल बहुत तो सारे थे, लेकिन हाँ, रात हो रही बट है, लेकिन जी मेरा जी यही है कि होम स्टे एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। जी। तो अगर होटल्स के जैसे रेट्स की बात की, उसको भी हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। उसके साथ साथ हमारी तवज्जो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जिनके मिनिमम एक कमरा है जो फ्री पड़ा है, उसके साथ अटैच बाथरूम है, मैक्सिमम 4 कमरे अगर आपके हैं, वो आप डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के साथ, टूरिज्म विभाग के साथ आप रजिस्टर जो है वो करवाइए, और आपको होम स्टे के लिए अप्लाई करिए। और उसके बाद निधि प्लस पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, उस पे आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, आपको एक मार्केटिंग प्लेस मिलेगी, और जो भी टूरिस्ट आएगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, आप फैसिलिटेशन करें, पैसे भी अर्न करें, और उससे एक हेल्दी कंपटीशन भी मेंटेन रहता है। और हमारा जो रूरल टूरिज्म या हमारे यहाँ के जितने भी
ऑर्चर्ड्स हैं उनको लोग देखना जाना चाहते हैं, तो हमारे वो सभी फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर वाले लोग जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भद्रवाही राजमा आप बात करें, यानी कि गुच्ची, कुछ हाँ, आप सो व्यंजनों के एवरीथिंग, ऊपर भी हाँ आ हाँ, गए। जी, व्यंजनों पे भी मैं क्विजीन पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, जी, 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 यहाँ की ड्रेसेस पे फोकस करती हूँ, यहाँ के ट्रेडिशनल फोक डांसेस पे फोकस करती हूँ। मैं चाहती हूँ सब कुछ एक इकट्ठा मर्ज होके टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में पेश हो। जी, जी, तो जी। जितना ज्यादा होम स्टे भी रजिस्टर होगा उससे ये वाली प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी और हमारे यहाँ के कल्चर जो है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा मैम और इकोनॉमी भी आज बढ़ेगी। मैम आज लोहड़ी का त्योहार है, थैंक यू। तो लोहड़ी के उपलक्ष्य भद्रवा की जनता को आप अपनी तरफ से एक संदेश दें और लोहड़ी का वो हिस्सा भी दे दें भद्रवा को। बिल्कुल, लोहड़ी की सभी को बहुत बहुत मुबारक है और मैं सभी से ये कहूंगी कि आज इस शुभ दिन पे सभी अपने फैमिली के साथ खुशी से लोहड़ी मनाइए और आपके घर में तरक्की हो और अपने भाईचारे से रहिए, क्योंकि लोहड़ी जो है ये सिंबलाइज करती है एक तो जो विंटर्स के सीजन का जो है वो खत्म खत्म होने होना, को। फिर उसके बाद जो हमारी रबी क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग का सीजन शुरू होता है। तो इन अ वे एक चेंजिंग फेज भी रहती है और उसके साथ साथ हमें एक मौका भी मिलता है कि इन्हीं हार्वेस्टिंग के दौरान भी लोग इकट्ठे होते हैं, अगर जी, जी, इसको बिल्कुल। हिस्टोरिकली देखा एक जाए। दूसरे से मिलते हाँ, हैं। जी। सो एस्ट्रोनॉमी भी इसके साथ रिलेटेड है, हमारा कल्चर भी रिलेटेड है और जो घर घर में जो बच्चे आते हैं वो लोहड़ी मांगने और वो सब बड़ों से आशीर्वाद लेना, तो ये एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, इसको खुशी से मनाएं। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें कि यहाँ का टूरिज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ बहुत सके। बहुत थैंक धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।